दरअसल आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर काफी समय से महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि तीनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से भी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच बीजेपी ने अपने 20 नामों की कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में अब इंतजार है शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के उम्मीदवारों की घोषणा का। वहीं अजित गुट की एनसीपी को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। एबीपी लाइव की सहयोगी वेबसाइट एबीपी माझा के मुताबिक महायुति के नए सीट बंटवारे के फार्मूले के मुताबिक बीजेपी को 30 सीटें, एनसीपी को 7 सीटें और शिवसेना को 11 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अजित पवार गुट की मांग है कि उन्हें 2 और यानी कुल 9 सीटें दी जाएं। इनमें से 6 सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। एनसीपी अजित गुट की ओर से जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पक्के होने की उम्मीद है उनमें रायगढ़, बारामती, सिसूर, सतारा, धाराशिव और परभणी शामिल है। इनमें से अगर सतारा की सीट एनसीपी के खाते में गई तो उदयन राजे भोसले बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहां से अजित पवार रामराजे नाइक निम्बालकर को खड़ा कर सकते हैं। वहीं नासिक, बुल्ढाना और गढ़चिरौली सीट को लेकर अभी चर्चा जारी है। अजित पवार का कहना है कि ये तीनों सीटें उनकी पार्टी को मिले, जबकि नासिक और बुल्ढाना सीट फिलहाल शिंदे गुट के पास है और गढ़चिरौली सीट बीजेपी के पास। बताया जा रहा है कि अजित पवार ने इन तीनों सीटों के लिए कैंडिडेट चुन लिए हैं। अगर नासिक की सीट एनसीपी को दी जाती है तो अजित पवार यहां से समीर या छगन भुजबल को टिकट दिला सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी अजित पवार को अपनी सीटें देने के लिए तैयार होती है या नहीं। अजित पवार लगातार उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी की कैंडिडेट लिस्ट 2 दिन बाद आ सकती है।